शाहरक के मुना से फहद का नाम सुनते ही नाजनीन के चेहरे का रंग गड़ जाता है। वो चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, शाहरक, फहद से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आरिफा गुस्से को काबू करते हुए कहता है, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। तुम फहद से चुप चुप कर क्यों बात करती थी? और तुम दोनों ने आफिया और अहमद के दरमियान गलतफहमियां क्यों पैदा की? नाजरीन के पास अब कोई जवाब नहीं होता। वो रोते हुए कहती है, मैंने जो कुछ किया अपने घर को बचाने के लिए क्या था? शाहरख हैरत से पूछता है, अपना घर बचाने के लिए तुमने दूसरे घरों में आग क्यों लगाई? मारिया को क्यों बदनाम क्या? और आफिया को नाजरीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन शाहरख का दिल अब नरम नहीं पड़ता। वो कहता है, मैंने तुम पर एतबार किया था नाजरीन, लेकिन तुमने मेरे उसी एतबार को मेरी कमजोरी बना दिया। इसी दौरान नाजरीन की मां वहां पहुंच जाती है और बेटी को बचाने की कोशिश करती है, मगर शाहरख उसे रोक कर कहता है, आमी, आज आप भी दरमियान में ना आए। मुझे आज अपनी बीवी से हर सवाल का जवाब चाहिए। दूसरी तरफ आफिया अरम से मिलने पहुंचती है। अरम उसे देखती है, कहती है, आफिया, अब मजीद खामोश रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तुम्हें अपने वालिद के बारे में जो बताया गया था वो मुकम्मल सच नहीं था। आफिया परेशान होकर पूछती है, आप क्या कहना चाहती हैं? फरमा कहती है, तुम्हारे वालिद न तो वैसे बीमार थे जैसे तुम्हें बताया गया, और न ही वो वहां मौजूद थे जहां तुम्हें बताया गया था। तुम्हें बिजनेस में मसरूफ रखने के पीछे एक मकसद था, और फहद का तुम्हारे करीब रहना भी इत्तेफाक। ये सुनते ही आफिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे अहमद की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जिन्हें वो बार बार नजरअंदाज करती रही थी। आफिया खुद से कहती है, तो अहमद सच कह रहा था, मैंने ही उसे गलत समझा। इधर अहमद भी आफिया का इंतजार कर रहा होता है। जब आफिया वापस आती है तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। अहमद पूछता है, क्या हुआ? आफिया आफिया रोते हुए कहती है, अहमद, मुझे लगता है हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी। किसी ने जान बूझ कर हमें एक दूसरे से दौर किया है। अहमद खामोशी से उसे आफिया इसके करीब आकर कहती है, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मैं हकीकत जानने के लिए हर हद तक जाऊंगी। अगर फहद और मेरे वालिद ने हमारे रिश्ते के साथ खेला है तो मैं उन दोनों को बेनकाब करूंगी। इसी वक्त फहद को आफिया की उस तब्दीली का अंदाजा हो जाता है। वो शहीर से कहता है, आफिया को कुछ पता चल गया है, अब हमें फौरन कुछ करना होगा। शहीर परेशान होकर कहता है, अगर उसे मुकम्मल हकीकत मालूम हो गई तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन फहद एक और खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो कहता है, आज से पहले कि आफिया सबके सामने सच लेकर आए, हमें अहमद को ही ऐसा शख्स साबित करना होगा जिस पर कोई एतबार न करे। मगर फहद ये भूल जाता है कि इस बार आफिया पहले जैसी नहीं रही। अब वो हर बात पर फौरा यकीन करने के बजाय हकीकत तलाश करेगी। उधर मारिया गड़ियाबाजी के घर बैठी अपने भाई शहरक को याद कर रही होती है। वो आहिस्ता से कहती है, काश मेरे भाई ने एक बार मेरी बात सुन ली होती। घड़ियां उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मारिया, वक्त सबको हकीकत दिखा देता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और शायद यही वो वक्त होगा जब शाहरक को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। वो मारिया के घर जाने का फैसला करेगा, लेकिन उसके दिल में खौफ होगा कि क्या मारिया उसे माफ कर। नाजरीन, अब कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर झूठ दोस्तों, का उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।